जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बहुत टाइम के बाद आज आप सबको वापस से एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। और एक्सपीरियंसेस सुनाने से पहले एक बात कहूँगी, इस एक्सपीरियंस के एंड में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन की गई हैं। जिनको भी मन हो वो एक्सपीरियंस वहाँ पर से शेयर कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप अपने ऑडियोज़ भी भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ अपलोड कर देंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद वापस आप सबसे कह रही हूँ ना कि जब जिसका मन हो तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके पीछे एक कारण है। अभी रिसेंटली मैं सच बता रही हूँ, जितने लोगों ने जो लीलाएं शेयर की हैं, एक घर वाला एक्सपीरियंस था, 2-3 ऐसे अनुभव रहे हैं, और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जिसका मतलब बहुत सारे लोग जो है वो याद नहीं है कि कौन कौन से, बट 2-3 लोगों ने एग्जैक्टली 2-3 एक्सपीरियंसेस से बताया कि कैसे उनको ना बाबा ने रिप्लाई दिया। नॉट ओनली रिप्लाइड बट ना एक ट्रांजिशन आया उनकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो आज ना मैं पूरे दिल से उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो ये सोचे बिना कि एक्सपीरियंस मेरे छोटे हैं, बड़े हैं, आज के हैं, पुराने हैं, जो भी है, जिन्होंने टाइम निकाला और एक्सपीरियंसेस शेयर करी हैं। क्योंकि जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, जिन लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आए, 1-2 ऐसे लोगों की स्टोरीज़ आई ना जिनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। जब मैंने पढ़ा तो इनिशियली मुझे लगा कि हर चीज़ बुरा होता गया, वन आफ्टर दी अदर। हर रिलेशन से धोखा, मतलब हर चीज़, करियर में, रिलेशन में, हर चीज़ में, हेल्थ वाइज भी। लेकिन ये वो लोग थे ना जो आप ही लोगों के भेजे हुए अनुभव सुन सुनकर, और बाबा की विशेष कृपा थी कि बाबा उन्हें वहाँ तक पहुँचाए और उनका ट्रांजिशन हुआ। तो आज उन सभी लोगों को थैंक यू। आई थिंक 500-600 एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने अपने वो पर्सनल टाइमिंग को, पर्सनल चीज़ों को शेयर किया है, जिसके कारण बहुत लोगों की हीलिंग हुई है। और जिन लोगों के कारण हुई है, मेरी बाबा से इतनी ही प्रार्थना है कि बाबा उनको भी खूब खूब आशीर्वाद देना। इसी के साथ पहले एक छोटा सा अनुभव सुना रही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये अनुभव सुना दिया है, लेकिन मैं वापस सुना रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है ना कि 2-3 रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, बट वो समहाउ आप तक पहुँच नहीं पाया या मिक्सिंग हो गई है, तो इसलिए मैं इसे वापस सुना रही हूँ। उसके बाद आपको अपने अनुभव सुनाऊंगी। और उसके पहले एक बात और कहती हूँ, मैं हमेशा जैसे प्यार का ज़रिया साई है में मैं आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर कुछ वाइट थंबनेल वाले एक्सपीरियंसेस सुनाए थे, वो मैं वापस सुनाने वाली हूँ। कुछ रिकलेक्टेड हो गए हैं, थोड़ा टाइम जिस दिन ज़्यादा रहेगा उस दिन अच्छे से बैठ के रिकॉर्ड करके सुनाऊंगी। बट उसके अलावा ना जो छोटे एक्सपीरियंसेस भी हैं मैं वो भी सुनाती हूँ, क्योंकि ना यही जो है, दीज स्मॉल एक्सपीरियंसेस, ये ना बाकी हर कोई ये कहता है कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, विश्वास रखो, पर कैसे रखो ये अनुभूतियाँ सिखाती हैं हम सारे साईं भक्तों को। तो ये सोचे बिना कि एक्सपीरियंस छोटे हैं या बड़े, जब मैं सुनाती हूँ तो आप भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट में मेरा वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डिवोटी का एक्सपीरियंस शेयर नहीं हो पाता है, तो आप लिख सकते हैं मुझे, ठीक है, मैं वो अपलोड कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। तो होता ये है ना कि ये डिवोटी शिरडी नहीं गई थी। इनकी बहुत सालों से इच्छा है शिरडी जाने की, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये बाबा से हमेशा कहती है, बाबा जब मौका मिले शिरडी बुलाओ। और आप लोगों को एक बात बताऊं, कुछ ऐसे भी भक्त हैं बाबा के जिनका पूरी ज़िंदगी का एम है कि वो एक बार शिरडी जाकर आएँ। मतलब आप सोच रहे हैं कि वो किस लाइफ को लीड कर रहे हैं या किस तरह से उनका क्या है कि एक बार शिरडी होकर आना उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली चीज़ है, और वो उन्हीं यादों के सहारे जी रहे हैं। तो फिर इसलिए जिन्हें शिरडी जाने का मौका मिलता है, आप अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझिए। अब होता ये है कि डिवोटी को अभी तक शिरडी जाने का मौका नहीं मिला। जब ये एक दिन अपने ऑफिस गई तो इनके एक कलीग थे, वो आए और इनके हाथों में कुछ सामान थमा दिए। इन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो फिर इन्होंने जब खोला तो उसमें बाबा का प्रसाद, बाबा की साई यंत्र, बाबा की फ़ोटो थी। तो ऐसा हुआ ना कि उस वक्त बाबा को बहुत याद कर रही थी और बाबा से कह रही थी मेरा शिरडी आने का बहुत मन हो रहा है। तो ये शिरडी नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, बाबा इन्हें इनके पास आ गए, वो भी शिरडी से आ गए। और
उनके कलीग को, इतने लोगों में उन्हीं का ध्यान आया ऑफिस में। ऐसा कहाँ होता है कि लोग इतना दूर जा रहे हैं तो इतना ध्यान रखेंगे, पर वो बाबा जब ध्यान रखते हैं तो सबका ध्यान आ जाता है, वही बात है। ये पहला अनुभव हुआ। अब मैं दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये मेरा अनुभव है। कुछ छोटी बातें हैं पर एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। होता ये है कि कल मुझे एक पार्टी में इनविटेशन था, जाना था, और बात ऐसी थी कि कभी कभी आपको जाना भी पड़ता है। यू कैन नॉट ऑलवेज, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं पार्टी में चली गई रात में। थोड़ा वो काफ़ी अंदर गलियों गलियों से होकर था वो लोकेशन, पर बाबा की कृपा रही कि हम सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच गए। इसके बाद होता ये है ना कि शायद कल संदेश में था या मेरे पास कोई कोट आया था कि तुम जहाँ भी रहोगे ना, मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा, ऐसा करके कुछ था। तो फिर मैंने सोचा ऐसा कैसे ही हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ सुबह में मैंने सुनी थी और शाम को मैं भूल गई थी। ऑब्वियसली दिन भर इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो हम भूल जाते हैं। बाय द वे, कल का डे बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा हेक्टिक था। कुछ चीज़ों का, कुछ प्रोजेक्ट्स का डेडलाइन था, उसको फिनिश करना था, तो वो सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जो है, मैं शाम में जब वहाँ जाती हूँ ना, तो फिर द मोमेंट आई एंटर्ड देयर, तो जिनके फंक्शन में गई थी, तो वो जो अंकल आंटी थे, मेरी फ्रेंड के घर मैं गई थी। तो फिर उन्होंने रास्ता बताया कि बेटा अभी फ्लैट में चले जाओ, थोड़ी देर के बाद फंक्शन स्टार्ट होगी। मतलब मैं देर से गई थी लेकिन जल्दी पहुंच गई थी फिर भी। तो जब मैं जा रही थी ना, मैं क्या देखती हूँ, वहाँ जो गार्ड रूम है उसके अंदर इतनी बड़ी सी बाबा की फ़ोटो है। और वो वही फ़ोटो है जो बाबा का वो जो रात को वो पूरा प्रोसेशन निकलता था ना, चावड़ी दर्शन जो भी था, जो प्रोसेशन निकलता था चावड़ी के लिए ही, तो वो वाली फ़ोटो थी एकदम क्लियरली बाबा। और फिर मुझे ना उस वक्त याद आया कि बाबा ने कहा था कि मैं तेरे साथ उस वक्त रहूँगा, चाहे लोग चाहें या ना चाहे, तुम वहाँ पहुँचोगी। और पता है एग्जैक्ट जो चीज़ें थी, कभी कभी मुझे ही मैं संदेश जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये तो मेरे लिए है, और वही चीज़ मेरे साथ घटित हुई। नहीं चाह रहे थे जाना, बैरियर्स के बावजूद बाबा वहाँ पहुँचवा ही दिए। ज़रूरी होगा इसलिए पहुँचवाए होंगे, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा क्यों क्या है, या ना भी पता चले, जो भी है सही है। लेकिन वहाँ पर बाबा मौजूद थे उस गार्ड रूम में, और बड़ी सी पोर्ट्रेट बाबा की मेरा उसके अंदर नज़र गया। एंड वो भी वो जो गार्ड रूम था, जिस तरह का डेकोरेशन किया हुआ था, वो गार्ड रूम एकदम अलूफ था, एकदम अलग ही तरफ था, ठीक है, क्योंकि वो जो डेकोरेशन किए थे उस हिसाब से चेंज था। पर बावजूद उसके जो है मेरा ध्यान वहाँ पर गया। और ये चीज़ हुई, इसके बाद भी मेरा ध्यान नहीं आ रहा था कि ये बाबा का इंडिकेशन है। बस मुझे स्ट्राइक हुआ, अरे वाह बाबा आप यहाँ पर हैं। फिर क्या होता है, सारा फंक्शन होता है, हम डिनर करते हैं। फिर हम जब पानी लेने जा रहे होते हैं तो वहाँ क्या होते हैं, जो कंटेनर्स थे जिसमें वाटर स्टोर किया हुआ था, गेस करिएगा उस कंटेनर का नाम क्या था, साईं। और जब ये दिखा ना, तो फिर आई वॉज लाइक अरे। उसके बाद मुझे याद आया कि बाबा कह रहे थे कि मैं पूरे उसमें रहूँगा, और थे, और सारी तरफ साईं साईं था। अब मैं आपको ये अनुभूति सिर्फ इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि बाबा ने कहा था और बाबा वहाँ पर मौजूद थे। वो जो कहते हैं वो करते ही हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। बाबा कभी गलत नहीं हो सकते। क्योंकि होता ये है कि जब मैं रिटर्न हो रही थी ना, तो रिटर्न होते वक्त फ्लाईओवर से उतरते वक्त एक भयंकर एक्सीडेंट होता हमारा। इतना भयंकर एक्सीडेंट कि मैं आपको अगले दिन से यहाँ मिलती नहीं। लेकिन बाबा बचा लिए बाबा। वो चीज़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बच गई, मैं ज़िंदा आ गई। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि क्यों बाबा पूरे सफ़र पर मेरे साथ थे, कितना ज़रूरी था बाबा का होना। तो यही बाबा की लीला है, ऐसी ही बाबा की कृपा होती है। मैं आप सारे साईं भक्तों से कहना चाहूँगी, बाबा ना हमें एक ऐसे फेज़ में ले आते हैं, ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ हमारे पास ना प्यार भी होता है, अटैचमेंट भी होता है, डिटैचमेंट भी होता है, सब कुछ होता है। बस मैं यही कहूँगी कि बाबा से कभी दूर मत होइए। और बाबा के पास रहने का तरीका है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लो फील हो रहा होता है कि बाबा कहीं हम आपसे दूर तो नहीं हो रहे। तो ये जो लीलाएं सुनाई जाती हैं,
या जो भजन होते हैं बाबा के, वो थोड़ा बहुत सुनते रहा कीजिए, बाबा की बुक्स पढ़ते रहा कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहा कीजिए। आप इंश्योर करिए अपने तरफ से कर्म कि बाबा से भले 5 मिनट ही सही पूरे दिन में, पर आपका मिलना, उठना बैठना हो रहा है बाबा के साथ, बाबा को नमस्कार करना हो रहा है, ये आप अपनी तरफ से करिए। और आप उनको बस पूरे दिन में ना 5 मिनट भी देकर देखिए, ईमानदारी के 5 मिनट, और फिर देखिए सब कुछ बदल जाएगा। हफ्ते में कोई एक दिन चूज़ कर लीजिए कि आप आरती करेंगे या कुछ भी एनीथिंग, बट डू समथिंग, और उनके पास रहिए। अगर बाबा ने अपने वचनों में कुछ कहा है और अगर कोई चीज़ एट प्रेजेंट आपको लग रही है कि उसके ऑपोजिट हो रही है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी लीला होती है, ये बात आप मानिएगा। बुरा किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, पर वो हमारे सोच पर है कि हम उसे परसीव कर रहे हैं इसलिए बुरा होना है। लाइफ, डेथ, ये सारी साइकिल ऐसी है ना, जो आना है जाना है, सब होगा। वो विलियम शेक्सपियर की है ना, वो कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर मेरली प्लेयर्स, वी हैव आवर ओन एग्जिट एंड एंट्रीज, एग्जिट्स एंड एंट्रीज। हम सब ने जाना है, सब ने आना है, और हमारा जो सोल है वो बस इस बॉडी को वेयर किया है। तब तक ही प्रॉब्लम होती है ना जब तक आप बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब ऑन द लिस्ट रखते हैं कि ठीक है, रिलेशन है तो वो ऐसा होना चाहिए, सैलरी है तो वो इतनी होनी चाहिए, हेल्थ है तो वो ऐसा होना चाहिए, और वेल्थ है तो वो ऐसा होना चाहिए, फ्रेंड्स हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए, फैमिली है तो वो ऐसी होनी चाहिए, पेरेंट्स है, जो भी है। हम उसको बहुत, जिस दिन आप सोचेंगे छोड़ो यार, हम बाबा के हैं, जो हमारे पास आएगा, जो हमसे जो लेगा, जो हमें जो देगा, जो भी करेगा, सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। जो हमें मिल रहा है वो भी बाबा की इच्छा, जो नहीं मिल रहा है वो भी बाबा की इच्छा। और उसके बाद मतलब चीज़ों को छोड़ देंगे आज़ाद करके, और उसके बाद जब आप सिर्फ अपना कर्म करेंगे और अपने आप को बिज़ी रखेंगे बाबा की सेवा में, तो फिर उस दिन से ना सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है हमें, और हमें खुश रहना है, क्योंकि हमारे साथ साईं है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साईं के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।